तो ये सेकंड क्लास का हिंदी का सेकंड चैप्टर है, परोपकारी प्रिया। प्रिया तथा उसका भाई राहुल जब स्कूल से घर पहुंचे तो यकायक काले बादल छा गए। प्रिया और उसका भाई है राहुल, ठीक है, ये दो बच्चे हैं। तो जब वो स्कूल गए हुए थे, स्कूल से जब घर आए तो अचानक ही उन्होंने देखा कि आकाश में तो काले बादल हैं और तेज वर्षा होने लगी, बारिश भी होने लगी। थोड़ी देर वर्षा होने के बाद रुक गई तथा मौसम सुहावना हो गया। थोड़ी देर बारिश होती रही, फिर रुक गई और मौसम भी बहुत मज़ेदार, प्लेजेंट हो गया, सुहावना। राहुल खेलने के लिए बाहर निकला तो उसने देखा कि बाहर वर्षा का पानी इकट्ठा हो चुका था, गलियों में वर्षा का पानी इकट्ठा हो गया था। कुछ बच्चे कागज़ की किश्तियाँ पानी में चला रहे थे, कागज़ की बोट्स, नौकाएं बनाकर ना कुछ बच्चे चला रहे थे। राहुल भी अंदर गया और रद्दी कागज़ के, कागज़ बोलते हैं जो के पैरों में बिंदी आती है, सॉरी, रद्दी कागज़ की किश्तियाँ बनाकर पानी में चलाने लगा। जैसे वेस्ट पेपर जो था ना, उसकी उसने किश्तियाँ, नौकाएं बनाई और पानी में चलाने लगा। प्रिया जब बाहर आई तो वह भी किश्तियाँ देखकर प्रसन्न हो गई। प्रिया भी बड़ी खुश हुई किश्तियाँ देखकर, ठीक है। तो ये हैं राहुल और प्रिया, ये देखो किश्तियाँ चला रहे हैं। वह ध्यान से किश्तियों को तैरते देख रही थी तो उसने पानी में चींटियों को देखा। उसने देखा पानी में तो कई चींटियाँ हैं, ठीक है। चींटियाँ पानी में डूब रही थीं और किश्तियों के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचाने का प्रयास कर रही थी। चींटियाँ जो थी बेचारी पानी में डूब रही थी और कोशिश कर रही थी कि जैसे किश्तियों के ऊपर चढ़ जाएं और अपनी जान बचा लें। ये प्रिया ने देखा अच्छी तरह। प्रिया को लगा कि चींटियों की सहायता करनी चाहिए। उसने सोचा हमें चींटियों की सहायता करनी चाहिए। प्रिया ने सोचा, दयालु होने के कारण उसको चींटियों पर बहुत दया आ रही थी। उसको चींटियों पर दया आ रही थी, बेचारी जो डूब जो रही थी। इसलिए उसने राहुल को और किश्तियां बनाने को कहा। उसने राहुल को बोला, भैया हम और किश्तियां बनाते हैं, ठीक है। दोनों भाई बहन ने मिलकर काफी किश्तियां बनाई और पानी में डाल दी, ठीक है। किश्तियां उन्होंने बनाई ना बच्चों ने, क्यों बनाई? वो जो चींटियां उनको बचाने के लिए, ताकि चींटियां किश्ती के ऊपर चढ़ जाएं, किश्तियों के ऊपर चढ़ जाएं और बाहर आ जाएं। बहुत सी चींटियां, चांद बिंदु आना है यहाँ पे, चींटियां में बिंदी आनी है यहाँ पे, चींटियां, जब भी हम बहुवचन डालते हैं तो बिंदी डालते, किश्तियों, ठीक है। किश्तियों के ऊपर चढ़ गई तो प्रिया ने वो किश्तियां बाहर निकालकर सूखी जगह पर रख दी। अब कई जो चींटियां हैं वो किश्तियों पर चढ़ गई। प्रिया ने क्या किया, वो किश्तियां निकाल ली और बाहर सूखी जगह पर रख दी ताकि चींटियों के पंख वगैरह सूख जाएं। चींटियां किश्तियों से उतरकर इधर उधर भागने लगी। प्रिया ने पानी में देखा अभी भी कुछ चींटियां पानी में डूब रही थी। उसने देखा अभी भी कुछ चींटियां हैं। प्रिया ने हाथों में पानी भरा और चींटियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। उसने क्या किया, पानी में भरकर चींटियों को पानी से बाहर निकालना शुरू कर दिया। इस प्रकार करते हुए प्रिया ने बहुत सी चींटियों की जान बचाई। उसने कितनी चींटियों की जान बचा ली। चींटियों की सहायता करके प्रिया को बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ी खुश हो रही थी कि मैंने चींटियों की सहायता की। जब हम किसी की सहायता करते तो हमें खुश होना चाहिए। तभी वहां पर उनकी माताजी आ गई। प्रिया की माताजी ने जब उससे पूछा कि वह क्या कर रही हैं, माताजी ने पूछा प्रिया तुम क्या कर रही हो, तो प्रिया ने उनको जवाब दिया कि वह मुसीबत में पड़ी चींटियों की जान बचाने का प्रयास कर रही हैं। कहती है माताजी जो चींटियां डूब रही हैं हम उनकी जान बचाने की कोशिश कर रही हैं। प्रयास का मतलब कोशिश। माताजी ने जब ये सुना तो वह बड़ी प्रसन्न हुई, बहुत प्रसन्न हुई माताजी, और उन्होंने राहुल को भी ये सब बताया, राहुल को बता दिया ये सब कुछ। अच्छा, उन्होंने राहुल को भी प्रिया की तरह दयालु और परोपकारी बनने की शिक्षा दी। तो माताजी ने राहुल को भी बोला कि राहुल जैसे प्रिया दयालु है और बड़ी परोपकारी है, परोपकारी को मतलब दूसरों की भलाई करने वाली, मदद करने वाली है, वैसे तुम भी बनो। तथा प्रिया को बहुत शाबाशी दी। माताजी ने प्रिया को शाबाशी दी, शाबाश दिया। शिक्षा में क्या मिलती है इस कहानी से? सदैव परोपकारी बनकर जरूरतमंदों की सहायता करो। हमेशा परोपकारी बनो, मतलब दूसरों की सहायता करने वाले बनो, और बनकर जिनको भी जरूरत है उनकी सहायता करो, ठीक है। तो ये कहानी थी और कहानी का नाम था परोपकारी प्रिया। लगे पता इस बात का?
अब एक चीज देखो, पहले तो यहां पे ना आपने शब्द अर्थ याद करने हैं। यकायक, अचानक, कॉपी पे आपने शब्द अर्थ लिखने हैं, शब्दार्थ। इधर लिखो शब्द, इधर अर्थ। यकायक, अचानक। वर्षा, बारिश। सुहावना, सुखद। किश्तियां, नौकाएं। प्रयास, कोशिश। दयालु, परोपकारी। ठीक है। प्रसन्न, खुश। सहायता, मदद, मदद। ठीक है। अच्छा, अब एक तो ये शब्द अर्थ 1 2 3 4 5 हैं, पूर्ण विराम, ऐसे। पता लगे मेरी बात का? ऐसे आपने प्रश्न उत्तर भी लिखने हैं। परोपकारी किससे कहते हैं? ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। लगे पता? अब नेक्स्ट, प्रिया कैसी लड़की थी? प्रिया बहुत परोपकारी लड़की थी। आप यही लिख सकते हो, प्रिया बहुत परोपकारी लड़की थी, क्योंकि चैप्टर का नाम भी है ना परोपकारी प्रिया, तो प्रिया बहुत परोपकारी लड़की थी। ये आपने लिख लेना है। ठीक है। अच्छा, अब आगे भी देखो। थ्री आगे है, नंबर 3। हमें जरूरतमंदों की क्या करनी चाहिए? हमें जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। जरूरतमंदों, मंदों के ऊपर बिंदी डालनी है। मंदों की सहायता करनी चाहिए। लग गया बता? अब नंबर 4, नंबर 4 देखो। अब नंबर 4 में आपने क्या लिखना है? जरूरतमंदों की सहायता करके हमें कैसे लगता है? जरूरतमंदों की सहायता करके, देखो मेरी एक बात सुनो। पहले तो यहां पे देखो, यहां पे लिखा है कि राहुल को भी ये बताया, उन्होंने राहुल को प्रिया की तरह दयालु और परोपकारी बनने की शिक्षा दी। प्रिया को बहुत शाबाशी दी, सदैव परोपकारी बनकर जरूरतमंदों की सहायता करो। ये लिखा हुआ है ना। तो जरूरतमंदों की सहायता करके हमें कैसा लगता है? जरूरतमंदों की सहायता करके हमें अच्छा लगता है। ठीक है। सहायता करके हमें अच्छा लगता है। तो ऐसे आपने क्वेश्चन आंसर ये लिख कर लाने हैं। ठीक है, ओके।